मेरा तभी नया नया कौला ब्रेकअप हुआ था. Not like I have been a nun and I have not been with a man. क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो सालों से चमकती स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है? जिस चेहरे को आपने हमेशा मुस्कुराते हुए संस्कारी और गीता मां के नाम से देखा, क्या वाकई उनकी जिंदगी उतनी ही सादी है जितनी हमें दिखाई जाती है? 51 साल की उम्र, शादी का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी निजी जिंदगी जिसमें इमोशंस, संघर्ष, विवाद और अनकहे किस्सों की कोई कमी नहीं। एक ऐसी कहानी जो सुनकर शायद आप भी कह उठें, ये तो किसी फिल्म से कम नहीं। जी हां दोस्तों, आज हम पर्दा उठाने वाले हैं बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर, रियलिटी शोज की सख्त लेकिन दिल से जुड़ी जज गीता कपूर, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से जानती है गीता मां के नाम से। लेकिन सवाल यह है, क्या कैमरे के सामने दिखने वाली गीता मां और असल जिंदगी की गीता कपूर एक ही हैं? या फिर इस मुस्कान के पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जो अब तक सबकी नजरों से बचता रहा? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज सामने आने वाला है एक ऐसा बॉलीवुड राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं सेक्स, रिलेशनशिप और बच्चों को लेकर गीता कपूर ने ऐसा क्या कह दिया था कि इंटरनेट पर भूचाल आ गया? क्या वाकई वह उतनी ही सीधी सादी हैं जितना रूप टीवी पर दिखाई देता है? या फिर उनके अकेलेपन के पीछे छिपी है कोई ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे आज तक छुपाया गया? मेरी आज की इस वीडियो में हम पलटेंगे गीता कपूर की जिंदगी के उन पन्नों को जिन्हें वह दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहती थीं। पुरुष सिंदूर वाला कांड, आखिर उन्होंने किसके नाम का सिंदूर लगाया था? और सबसे बड़ा सवाल, 51 साल की उम्र में भी वह अब तक अकेली क्यों है? क्या उनके अनगिनत अफेयर्स ने उनकी जिंदगी को किसी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी आसान नहीं थी? जानकारों की माने तो गीता के दिल में आज भी किसी के लिए वो आग जल रही है जिसे वह दुनिया के सामने स्वीकार करने से डरती है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि गीता मां बेहद संस्कारी और पुराने विचारों वाली महिला हैं, लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने अपनी फिजिकल जरूरतों और रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बोलना शुरू किया तो अच्छों के होश उड़ गए। एक इंटरव्यू में गीता ने बिना झिझक कहा कि एक उम्र के बाद शरीर को भी किसी अपने का साथ चाहिए होता है। उन्होंने पूरी बेबाकी से यह कबूल किया कि वह भी एक पार्टनर की तलाश में है। यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें सही इंसान मिल जाए तो वह बिना शादी के भी आगे बढ़ने या मां बनने से पीछे नहीं हटेंगी। 51 साल की उम्र में इस तरह की बोल्ड बातें सुनकर लोग हैरान रह गए। सब पूछने लगे, क्या यही वही गीता मां है जो टीवी पर बच्चों को आशीर्वाद देती हैं? गीता कपूर की जिंदगी में हलचल तब और तेज हो गई जब सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर ने आग लगा दी। तस्वीर में गीता मां लाल जोड़े में सजी हुई थीं और उनकी मांग में भरा था चटक लाल सिंदूर। पूरे इंटरनेट पर हंगामा मच गया। क्या गीता मां ने चुपचाप शादी कर ली? लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो खुशनसीब कौन है। संदेह की सुई जा टिकी कोरियोग्राफर फिरोज खान पर, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी है कि फिरोज उन्हें सरेआम गले लगाते और चूमते नजर आए हैं। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो गीता को सफाई देनी पड़ी। अब सवाल यह है, क्या वो सफाई सच थी या फिर किसी पुराने जख्म को ढकने की एक नाकाम कोशिश? जानकार आज भी मानते हैं कि गीता के दिल में किसी के लिए वो चिंगारी बाकी है जिसे वह दुनिया से छुपा कर रखे हुए है। तो चलिए दोस्तों, अब उठाते हैं उस पर्दे को जिसके पीछे छुपी है गीता मां की अधूरी मोहब्बत और वह खौफनाक अकेलापन जिसने उन्हें कई रातों तक सोने नहीं दिया। 5 जुलाई 1973 मुंबई का एक मध्यम वर्गीय परिवार, महेंद्रनाथ कपूर और रानी कपूर की लाडली बेटी गीता का जन्म हुआ। घर में अनुशासन था, सादगी थी, लेकिन गीता की आंखों में बस एक ही सपना पल रहा था, डांस। स्कूल के छोटे छोटे फंक्शन हो या कॉलेज का मंच, गीता हर स्टेज पर अपने जुनून से आग लगा देती थी। जब वह स्टेज पर उतरती थी तो मानो वहां आग सी लग जाया करती थी। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में डूबे रहते हैं, उसी उम्र में इस 15 साल की लड़की ने ऐसा फैसला ले लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने तय कर लिया कि वह अपनी कहानी किताबों के पन्नों पर नहीं बल्कि घुंघरुओं की थाप पर लिखेगी। यही वो दौर था जब गीता की मुलाकात हुई बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान से। उस वक्त फराह खुद अपनी पहचान बनाने की राह पर थीं और गीता उनके डांस ग्रुप का हिस्सा बन गईं। फराह खान सिर्फ उनकी गुरु बनकर नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने गीता कपूर को अपनी सगी औलाद की तरह पाला।
गीता आज भी गर्व से कहती हैं, फराह खान मेरी दूसरी मां है। फराह ने गीता को वह हिम्मत दी, वह नजर दी, जिससे गीता ने बॉलीवुड की भीड़ में अपनी अलग जगह बनानी शुरू की। और गीता का सपना सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने का नहीं था। उन्होंने फराह खान के साथ मिलकर दिल तो पागल है, मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम जैसी बड़ी फिल्मों में असिस्टेंट बनकर डांस की बारीकियां सीखीं। और फिर आया साल 2000। फिल्म फिजा के साथ गीता ने अपनी आजाद उड़ान भर ली। अब दोस्तों, बात करते हैं उन गुप्त रिश्तों की और उस अधूरेपन की जिसकी उदासी गीता आज भी अपने भीतर महसूस करती है। एक कड़वा सवाल जो बॉलीवुड के गलियारों में अक्सर दबे शब्दों में पूछा जाता है, आखिर क्या वजह थी कि गीता फराह खान की परछाई बनकर ही रह गईं? कुछ लोगों का मानना है कि फराह के प्रति उनकी अंधी वफादारी और करियर को शिखर तक पहुंचाने की भूख ने उनकी निजी जिंदगी को कहीं पीछे छोड़ दिया। जब दूसरी लड़कियां घर बसाने के सपने देख रही थीं, तब गीता स्टूडियो में पसीना बहा रही थीं। क्या इसी वर्कहॉलिक नेचर ने उन्हें एक सुहागन बनने से रोककर सिर्फ एक कामयाब कोरियोग्राफर बनाकर छोड़ दिया? गीता और फिरोज खान की तस्वीरें जब इंटरनेट पर सामने आती हैं तो किसी बम की तरह फट जाती हैं। फिरोज का सरेआम गीता को चूमना, उन्हें गले लगाना और गीता का उनके लिए अपनी जान छिड़कना, क्या यह सब सिर्फ दोस्ती है? जानकार तो यहां तक कहते हैं कि इन दोनों के बीच एक ऐसा अनकहा रिश्ता है जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई। क्या 51 साल की उम्र में गीता का सिंगल स्टेटस महज एक मुखौटा है? क्या वह किसी के साथ गुपचुप लिव इन में है? जब समाज ने गीता को अकेली औरत कहकर सहानुभूति दिखानी चाहिए, तो गीता ने पलटकर ऐसा तमाचा जड़ा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें किसी मर्द की जरूरत सिर्फ नाम के लिए नहीं है। सरोगेसी और बिना शादी के मां बनने की संभावनाओं पर उन्होंने ऐसी बातें कह दी जिससे तथाकथित संस्कारी लोगों के कान खड़े हो गए। गीता का यह बेबाक अवतार साफ बताता है कि वह अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। क्या हम आने वाले वक्त में गीता मां को बिना शादी के ही मां बनते देखेंगे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल ना भूलें। आज गीता के पास मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में एक आलीशान फ्लैट है, लग्जरी गाड़ियां हैं और बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हैं। लेकिन दोस्तों, इस सोने के पिंजरे में वह अकेली रहती हैं। रात के सन्नाटे में जब तालियां बजना बंद हो जाती हैं, तब क्या गीता को उस हमसफर की याद नहीं आती जिसका हाथ पकड़कर वह बुढ़ापा देखना चाहती थीं? सफलता के इस पहाड़ पर वह बहुत ऊंचाई तक तो पहुंच गईं, लेकिन अफसोस वहां वह बिल्कुल अकेली है। तो दोस्तों, ये थी गीता कपूर की जिंदगी की वो आग जो बाहर से ठंडी दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर लगातार धधक रही है। एक ऐसी औरत जिसने कामयाबी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। और सवाल ये है, क्या बदले में जो मिला वो वाकई काफी था? आपका क्या मानना है? क्या गीता मां का फिरोज खान के साथ कोई गुप्त रिश्ता है, या फिर वह समाज की सारी बेड़ियां तोड़कर अपनी जिंदगी की मालिक खुद बनी हुई हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें। बॉलीवुड के ऐसे ही और डार्क सीक्रेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, मिस मत करना।